प्यारे छात्रों, आज हम सभी कक्षा 10th के हिंदी से कबीर खान के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कविता हम सबों के एग्जाम्स में से प्रश्न आते ही आते हैं। तो सबसे पहले कबीर खान के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद उनकी कविता को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम सब जानते हैं रसखान के जीवन के बारे में। रसखान के जीवन के बारे में सही सूचनाएं हमें प्राप्त प्रामाणिक रूप से नहीं होती है, परंतु उनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, उनका एक किताब का क्या नाम है, प्रेम वाटिका, जो 1610 ईस्वी में छपी थी। प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि प्रेम वाटिका की रचना काल को बताइए, प्रेम वाटिका की रचना कब हुई थी। तो याद रखना है 1610 ईस्वी। उसी से संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का शासन काल के समकालीन था। यानी जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर हुआ करते थे, उसी समय ये क्या करते थे, रचना किया करते थे, यानी उनके समकालीन थे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हो गया, पठान वंश हार जाता है, तब ये दिल्ली से भागे और भाग करके ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। याद रखना है, रसखान कभी जन्म से मुस्लिम थे, एक पठान परिवार से आते थे, पठान जाति से आते थे, लेकिन ये कर्म से कृष्ण भक्त थे, यानी कृष्ण भगवान के एक महान भक्त के रूप में इनका पहचान आता है। ठीक है, तो आगे चलकर क्या हुए, वैष्णव हो गए, यानी हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिए। फिर ये कृष्ण भक्ति में आकर के वहाँ पर तल्लीन हो गए और इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बहुत ही उत्तम संस्कार इनके अंतर्गत इनके अंदर पाया जाता था। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के भक्त बन गए भगवान श्री कृष्ण के। 252 वैष्णव की वार्ता, इनका एक ग्रंथ का नाम है, उसमें चर्चा है, उसका नाम है ग्रंथ क्या है, 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, संत थे, राम भगवान कृष्ण के अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, संत विट्ठल नाथ जी, उन्होंने ही पुष्टि मार्ग में इनको दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, तो रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। यानी प्रेम वाटिका में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, संसारिक भौतिक प्रेम से उस अलौकिक प्रेम की ओर इन्होंने संकेत किया है, दोनों में कंपैरिजन किया है, तुलना किया है और उससे हम सबको भक्ति की ओर प्रवृत्त होने का संदेश दिए हैं। जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के संबंधित रचना इन्होंने बताने का काम किया है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं करके सवैया में किया है। पद, दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, सवैया, ये सब हिंदी साहित्य में पढ़ने को मिलता है। यानी कि किसी कविता को, काव्य को पढ़ने का एक शैली होता है, तो इन्होंने पद में नहीं करके क्या किया है, सवैया छंद में इनका रचना किया है। रसखान सवैया छंद के सिद्ध कवि थे। जितने सरस और सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के मिलते हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो सकते हैं। किसी और हिंदी कवि का इतना अच्छा नहीं मिलता है। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का नहीं हो, बड़ा लेवल का नहीं हो। उनके सवैये की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। यानी कि बाहरी स्थिति में भी मिलता है इनके सवैया के बारे में देखने के लिए, और आंतरिक यानी कि भक्ति के रूप में भी और सांसारिक व्यवहार के रूप में भी, दोनों रूप में देखने को मिलता है। वही रसखान कवि के सवैये के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। यानी ऐसा देखने का काव्य प्रवाह किसी और कवि के भाषा में बहुत ही कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। सूफी क्या होता है, तो जो इस्लामिक संत होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के जो भगवान के अनुयायी होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, संत कहते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में जो इस्लाम के प्रचारक होते हैं, इस्लाम धर्म के जो संत होते हैं, उसे सूफी संत कहते हैं। जैसे
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इस तरह से बहुत सारे संत हुए, बख्तियार काकी, ऐसे नाम बहुत सारे आते हैं। ये सभी सूफी संत थे। तो उनका जो हृदय भाव था, उनका जो अपने मोहम्मद पैगंबर साहब के प्रति, खुदा के प्रति जो भाव था, वहाँ से इन्होंने जो कुछ सीखा था उसको आधार बना करके, उसको एक बेस बना करके उस रूप को इन्होंने क्या किया, कृष्ण भक्ति में देने का काम किया। इसी प्रकार से उनमें लालसा, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। ईश्वर के प्रति अपार लालसा, ईश्वर के प्रति एक नशा, भक्ति का नशा, जैसे मीराबाई के बारे में आता है, हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार से उत्कटता, एकदम बेचैनी की हालत, विरह की व्यथा इनके अंदर, ईश्वर को पाने के लिए हमेशा ही व्याकुल रहते थे। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने क्या कहा कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी। यानी एक रसखान कवि जो मुस्लिम संत थे, जो आगे चलकर हिंदू संत बन गए, आगे चलकर के कृष्ण भक्ति के एक महान संत के रूप में, एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके बारे में क्या कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि एक ऐसा मुसलमान कवि रसखान है जिस पर करोड़ों हिंदू जो है वह क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। करोड़ों हिंदू एक तरफ, तो रसखान कवि की भक्ति धारा एक तरफ। तो इतना इनका कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम था। यहाँ पर संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान के हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवियों में गिनती की जाती है। यहाँ रसखान रचनावली के कुछ छंद संकलित हैं। हम लोग यहाँ पर इनके दो छंद को देखेंगे, दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रिझ व्यक्त होती है। प्रेम का शुद्ध स्वरूप, प्रेम का आध्यात्मिक रूप कृष्ण और राधा के बीच में जो था, उसको यहाँ रखने का प्रयास रसखान कवि ने किया है। कृष्ण भगवान और राधा के बीच का जो प्रेम है, वह कोई वासना नहीं है, वह कोई वहाँ पर शारीरिक प्रेम नहीं है, वह केवल रूप रंग का प्रेम नहीं है, वह तो प्रेम है किसका, एक आत्मा का दूसरे परमात्मा के प्रति, एक भक्त और भगवान के प्रति, जो निस्वार्थ से ऊपर, लोभ लालच से ऊपर, काम वासना से ऊपर, वहाँ पर सभी तरह के जो सांसारिक भोग विलास की बात है, उससे ऊपर उठ करके एक विशुद्ध प्रेम का रूप राधा और कृष्ण के बीच में, वहाँ पर इसको दर्शाने का प्रयास किए हैं। उसके बाद सवैया में, दूसरे सवैया में कृष्ण और उसके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमय विदग्धता मुखरित होती है। यानी कि ब्रज में जब कृष्ण भगवान गोकुल में निवास करते थे, ब्रज भूमि में रहा करते थे, तो उनका जीवन शैली कैसा था, वहाँ के लोगों के प्रति उनका क्या भाव था, वहाँ के लोगों से कैसे घुल मिल गए थे, कैसे उनके दर्शन के लिए सभी व्याकुल रहा करते थे, उसका क्या महत्व है, इन्हीं सब बातों को इस कविता में हम लोग देखेंगे। तो रसखान कवि के जीवनी से आपने जितना चीज़ सुना, इसको ध्यान में रखना है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बना करके अगले वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे, क्योंकि प्रत्येक लेखक, प्रत्येक कवि के जीवनी से प्रश्न आते ही आते हैं। फिर इनके कविता को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।